नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से के बाल कांड से लिया गया। ये हमारे चौपाई और दोहा ये जो लिया गया है ये बाल कांड से लिया गया है। धनुष भंग जो इसका है शीर्षक है, इस पे हम इसकी व्याख्या की बात करेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष भंग के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मंच रूपी उदयाचल, ठीक है, पर श्री रघुबर मतलब श्री राम जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल, सरोज माने कमल, खिल उठे और हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए हैं। ठीक है। नपन केरियासा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। इसका अर्थ है कि राजा जो हैं, राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि है वो क्या हुई, नष्ट हो गई है। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है, अर्थात वो मौन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मौन हो गए हैं। और मानी महीप का मतलब है अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद हैं वो संकुचित हो गए हैं, मतलब सिकुड़ गए हैं। और जो कपटी राजा हैं, कपटी राजा रूपी जो उल्लू हैं वो छिप गए हैं। ठीक है। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांग। भये बिशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी जो चकवे हैं, कोक माने चकवे, शोक रहित हो गए हैं। पक्षी जो हैं वे फूल बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से क्या मांगी? आज्ञा मांगी कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजो बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। कहने का मतलब है समस्त जग के स्वामी। ठीक है। श्री राम जी सुंदर मतवाले, श्रेष्ठ हाथी सी चाल जो है उनकी स्वाभाविक ही चले। और श्री राम जी के चलते ही नगर भर के जितने नगर भर के नर और नारी थे, स्त्री थे, पुरुष, नर और स्त्री और पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। किसके? जो नगर के नर और नारी थे। कि बंदी पितर सुर सुकत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने, है ना, बंदी पितर, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। और क्या कहा? यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। शिव धनु
तो शिवधनु मृणाल की नाई, शिव जो कमल की नाल है ना उसके समान तोड़ दें, मतलब इतना मतलब कोमल हो जाए धनुष। आगे चलते हैं। राम ही प्रेम सहित लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाई। क्या मतलब है? श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता माता स्नेह से विलाप करती हुई वचन बोली। क्या बोली? कि सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, औ को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक यसी हट भल नाही। क्या कहते हैं? हे सखी, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, जो क्या हितु का मतलब क्या है? जो हमारे हित में बोलने वाले हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को कोई बुझाए कहाई गुरु पाही, मतलब कोई भी गुरु विश्वामित्र जी से कुछ कह नहीं रहा है ना? तो समझाकर नहीं कह रहा है कि ये बालक इनके लिए ऐसी हट अच्छा नहीं है, ये बालक है इनके लिए ऐसी हट अच्छी नहीं है। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, जो शिवधनु सो शिवधनु राजकुंवर कर देही, और बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने शिव धनुष को छुआ तक नहीं, और सब राजा घमंड करके हार गए, दापा घमंड करके हार गए। वही शिव धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस, एक मराल मतलब हंस, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि श्री राम अभी बालक रूप में हैं, तो वो जब इतने बड़े बड़े लोग महारथी जो बलवान थे उनसे धनुष नहीं उठा, तो क्या ये जो हंस के बच्चे के समान हैं, कोमल हैं, वो क्या तोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं? कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। राजा का भी सारा जो सयानापन है, चतुराई है, वो समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है, तब तक एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोलती है। क्या? हे रानी, तेजवंत जो छोटा नहीं गिनना चाहिए, जो तेजवंत है उसको छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्र त्रिभुवन तम भागा। इसका कहने का मतलब यह है, कहाँ घड़े से उत्पन्न हो ले, कुंभज कौन थे? कुंभज ऋषि थे। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, और कहाँ अपार सिंधु, सिंधु मतलब क्या होता है? समुद्र। किंतु उन्होंने उसे क्या किया था? सोख लिया था, उसको पी लिया था। और जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ हो, है ना, तो सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके जो उदय होते ही जो तीनों लोकों का अंधकार है ना, वो भाग जाता है। ठीक है? कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर है सुर सर्ब, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरब। क्या कहती हैं? कि जिसके बस में
ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात शिव और सभी देवता व मंत्र, जो मंत्र होता है ना वो बहुत छोटा होता है, उस मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी हैं। इसी प्रकार कहते हैं महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश भी बस में कर लेता है। कि काम कुसुम धनुषाय कलीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजिय संसौ अस जानी भंजहु धनुष राम सुनु रानी। क्या कहती हैं वो कि टेंशन ना लो, क्या कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। किसने? कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर सभी लोगों को अपने वश में कर रखा है। और हे देवी, ऐसा जानकर संदेह जो है वो त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य भंजो धनुष राम सुन रानी अवश्य ही तोड़ देंगे। कि सखी बचन सुनि भई परतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की बई देही और सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया और उनकी जो उदासी थी ना, उनकी जो उदासी थी वो मिट गई, उनकी जो उदासी थी वो मिट गई और श्री राम के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही हैं, मतलब सभी देवी देवताओं से क्या कर रही हैं? विनती कर रही हैं कि ये धनुष श्री राम द्वारा टूट जाए, भंग हो जाए। और सुनो, मन ही मन मनावय कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल यापन सेवकाई करिहि तुहरहु चाप गरुआई। क्या कहती हैं? वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश, हे शिव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। ठीक है। गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कीन्हन तुई सेवा। आज तक ना हमने तुम्हारी सेवा की है। कौन कह रही हैं? सीता जी कह रही हैं, गणों के नायक वर देने वाले, गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, आज तक मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गरुतायति थोरी। मैं बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, जिससे हमारे रामचंद्र जी उस धनुष को उठा लें। कि देखि गुरु रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर, श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। क्या कह रही हैं कि और उनके प्रेम के आंसू भरे, आंखों में प्रेम रूपी आंसू आ गए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा। पुलकावली शरीर मतलब शरीर जो है वो रोमांच से भर गया है। ठीक है जी। नीके निरखि नयन कर शोभा पितु पुनि सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुनि हटि ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। वो कहते हैं नीके निरख, जो अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन जो था वो क्षुब्ध हो गया, दुखी हो गई। वे मन ही मन में कहने लगी, हे पिता, मेरे पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है
और वो लाभ हानि को नहीं समझते। मतलब कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि जो धनुष को भंग करेगा हम उसके साथ ही सीता जी का विवाह करेंगे। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कह रही हैं कि सचिव सभय, जो मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। किसको? उनके पिताजी को। पंडितों की भी सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। और कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर। ठीक है। विधि कही भांति धरऊ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय से किस तरह धीरज धरूं। सिरसे के फूल के कण, सिरसे का फूल होता है, सिरसे के फूल के कण के कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः ये शिव धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है कि तुम अपने आप स्वयं टूट जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाही। क्या कहती हैं सीता जी कि तुम अपनी जो जड़ता है लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। सीता के मन में बहुत संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। निमेष किसे कहते हैं? एक पलक झपकने में जो समय होता है, एक पलक झपकने में जो समय होता है वो क्या कहलाता है? निमेष कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कि प्रभु ही चितय पुनि चितवत मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं सीता जी के जो चंचल नेत्र हैं, इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो, कैसे? मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। मीन माने मछली, 2 मछलियां खेल रही हों। ठीक है, आगे। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसायवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। इसमें सीता जी की वाणी रूपी जो भ्रमरी है उसको अपने मुख रूपी कमल से रोका गया है। ठीक है, मुख रूपी कमल से रोका गया है। और लाज रूपी जो रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जो जल है नेत्रों के कोनों में ही रह रहा है, नेत्रों के कोनों में ही रह रहा है जो नेत्रों का जल है। ठीक है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है, उस प्रकार आंसू बाहर नहीं निकल रहे हैं आंखों से, लेकिन भरे हुए हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। क्या मतलब है इसका? कि अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर मन में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन मेरा प्रण सच्चा है
और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त जो है वो वास्तव में अनुरक्त है, प्रेम मतलब हो गया है उनसे। अगर वो उनसे हमारा चित्त लग गया है, प्रेम लग गया है, प्रेम हो गया है, तो भगवानु सकल उरवासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जेहि पर सति सनेहु, सो तेहि मिलय न कछु संदेहु। वो कहती हैं तो जो अगर हमें उनसे स्नेह हो गया है तो क्या है, तो भगवान अगर हम उन ईश्वर के श्री राम के उर में बस गए हैं, मतलब हमें उन्होंने अपने हृदय में बसाया है, तो हम पे है रघुबर, हमें रघुबर की मतलब श्री रामचंद्र जी अपनी दासी बना लीजिए। जही के जही पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सत्य प्रेम होता है, सो तेहि मिलय न कछु संदेहु, वो उसको मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितउ गुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देख कर सीता के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष और उसने जो जैसे उसकी गरुआई है, क्या गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं कि उन्हें खाना है ना, उसी तरह से धनुष को ताका है श्री राम जी ने, मतलब देखा है। लखन लख्यौ रघुवंश मणि, ताक्यौ हर को दंडो। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को ताका है, मतलब देखा है, तो वो शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांडों के चरणों से दबकर क्या बोले कि दिसि कुंजरहु कमठयाहि कोला, धरहु धरानी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सहज सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, शेष और बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखो, जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। क्योंकि लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतारी बोला जाता है कि चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री और पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया और सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान बना। आगे देखो कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, मतलब उनका भय, परशुराम का भय था ना। सीता का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख दावानल के समान था। ठीक है कि शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कढ़ारू। ये सब शिव के धनुष बड़े जहाज को पाकर
समाज बनाकर उस पर जा चढ़े, है ना। ये श्री रामचंद्र जी को भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृप कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख कर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्याकुल थी, विकल थी। ठीक है, कि देखी विपुल विकल देही, निमिष बिहात कलप सपते समते ही, त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने का अमृत का तालाब भी क्या करेगा। आगे देखते हैं। का बरसा जब सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने, असजिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने का कोई लाभ नहीं है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वो क्या है, पुलकित हो गए। कि गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, यति लाघव उठाई धनु लीना, दम क्यों दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभम धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया, है ना। जब उन्होंने धनुष हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में गूंज गया, आवाज गूंज गई आकाश मंडल में। क्या कि लेत चढ़ावत खैंचत काठ गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम माधि धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। धनुष को लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने लखा नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया और कब उसका चाप खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम ने धनुष बीच से तोड़ डाला। ठीक है, भयंकर कठोर ध्वनि से शोर हुआ, है ना, जब धनुष टूटा। अब इस छंद के माध्यम से बताया जा रहा है कैसा, मतलब कैसी आवाज हुई धनुष के टूटने पर, क्या हुआ। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तज मारगु चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर न कान दीने, सकल बिकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रव, ऐसा घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग में छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बराह और जो कच्छप थे, कछुए, शेष नाग, वराह, है ना, देवता, सुर मतलब देवता, असुर का मतलब है राक्षस, मुनि,
उन्होंने कानों पे हाथ रखकर व्याकुल होने लगे, अपने कानों पे हाथ रख के व्याकुल होने लगे, इतनी तेज आवाज थी। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री राम की जय जयकार बोलने लगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।